नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज मैं बीए अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों और सेमेस्टर 4 के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रकरण लाया हूं। दलित वर्ग का आंदोलन, इनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। हर एक मुख्य बिंदुओं पर अपन बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आरपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा हो चाहे यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में यहाँ से सवाल कई बार पूछे गए हैं। या तो भीमराव अंबेडकर को लेकर सवाल पूछे जाते हैं या महात्मा गांधी से लेकर कई बार दलित आंदोलन के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके लिए आपको मेरे साथ इस वीडियो में अंतिम रूप से बना रहना पड़ेगा। इसको पढ़ाने से पहले एक ऐसा मोटिवेशन कोड लाया हूं, न कि आपको ऊर्जावान बनाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बल्कि आपको पढ़ने के लिए मजबूर करेगा। कि पेड़ की शाखा पर बैठा पक्षी कभी इसलिए नहीं डरता है कि डाल हिल रही है। पेड़ की शाखा पर बैठा पक्षी कभी इसलिए नहीं डरता है कि डाल हिल रही है, क्योंकि पक्षी अपनी डाली पे नहीं, पक्षी डाली पे नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। पक्षी डाली पे नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। और पंखों पर भरोसा करने वाले मेरे प्यारे विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत एवं अभिनंदन। अगर मेरा मोटिवेशन कोड आपको पसंद आया है तो केपी कॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को आगे से आगे शेयर करें, ताकि हमारे आने वाले जितने भी विशेषज्ञों के द्वारा जो वीडियो बनाए जाते हैं वो आपको मिल सके। सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिलेंगे। दूसरी बात मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई प्रश्न का डाउट है, तो आप एक कमेंट में जरूर बताइएगा कि भाई महात्मा गांधी से कोई प्रश्न का आपका डाउट हो रहा है या फिर रामकृष्ण मिशन से हो रहा है, तो आप इसके बारे में जरूर हम बताइए। चलिए हम बिना समय गंवाए मैं सीधा आपको दलित आंदोलन की ओर ले जाऊंगा। दलित आंदोलन क्या है, इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। दलित आंदोलन, दलित वर्ग से तात्पर्य भारतीय समाज के, चलिएगा, दलित वर्ग से तात्पर्य भारतीय समाज के उस वर्ग से है। दलित वर्ग से तात्पर्य भारतीय समाज के उस वर्ग से है जो सामाजिक दृष्टि से निम्न जाति से संबंध रखता है, जो सामाजिक दृष्टि से निम्न जाति से संबंध रखता था, जिसे भारत के अंदर अशुद्ध समझा जाता था। उस जाति के लोग उनका खूब शोषण करते थे। उच्च जाति के जो लोग थे उनका खूब शोषण करते थे। धीरे धीरे दलित जाति में उद्धार करने के लिए कई धार्मिक आंदोलन और कई सामाजिक आंदोलन किए गए, प्रयास किए गए। यानी उनके उद्धार, उनकी दशा सुधारने के प्रयास किए गए। उसमें कई धार्मिक आंदोलन हुए और कई सामाजिक आंदोलन हुए। दलित वर्ग आंदोलन के प्रमुख नेताओं में अगर किसी का नाम आता है, बेटा नोट कीजिएगा, 2 नंबर में अपनी अहम भूमिका आ जाती है। प्रमुख नेताओं में अगर किसी का नाम आता है तो ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और नारायण गुरु, श्री नारायण गुरु प्रमुख दलित वर्ग आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। टाइम पीरियड की बात करें 1873 ईस्वी में, इनका उद्देश्य था कि दलित वर्ग के लोगों के अधिकारों की लड़ाई। आपका प्रश्न 2 नंबर में आता है कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे, तो ज्योतिबा फुले या ज्योतिराव फुले। आप इसका उत्तर लिखेंगे, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। दूसरे जो हमारे नेता थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान के निर्माण किया था, जिन्होंने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। भीमराव अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों की लड़ाई के लिए, दलितों को भारत में अधिकार दिलाने के लिए, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से हो, चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से हो, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने एक सभा की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों नोट कीजिएगा कि बौद्ध महासभा की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।
कौन से अध्यक्ष थे कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने बौद्ध महासभा की स्थापना की दलितों की दशा सुधारने के लिए, दलितों का उद्धार करने के लिए ये लोग भीमराव अंबेडकर आ गया। इन नेताओं का प्रमुख उद्देश्य क्या था? दलित आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? प्रमुख उद्देश्य था दलितों का उद्धार करना, भारत के अंदर फैली हुई जाति प्रथा का समाप्त करना, अस्पृश्यता को समाप्त करना इंडिया में, इन दलितों को समानता दिलाना, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीति क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में, उनको समानता दिलाना, उनके साथ में न्याय करना, उनको शिक्षा का अधिकार दिलाना, उनको आर्थिक विकास में सहयोग करना, ऐसा ये दलित वर्ग के जो नेताओं का प्रमुख उद्देश्य था। इस पर अपन चर्चा करेंगे हर बिंदुओं पर, ये परिचय है, आप लिखिए। इसमें 2 नंबर में सवाल ये आएगा कि अंबेडकर साहब ने यानी बौद्ध महासभा की स्थापना किसने की? नोट कीजिए, 2 नंबर का सवाल बता रहा हूं। बौद्ध महासभा की स्थापना किसने की थी? महासभा, बौद्ध महासभा की स्थापना करने वाले थे वो थे B.R. अंबेडकर। कौन थे? B.R. अंबेडकर। 1-2 नंबर में और प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण रहता है, हमारे समय में भी आता था कई बार। जो कंपटीशन के जो बड़े लेवल के जो एग्जाम होते हैं, तो मैंने एसटीसी बीएड में कई बार ये सवाल देखा है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? बेटा नोट कीजिएगा, सत्यशोधक समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? वो बेटा थे ज्योतिराव फुले, या ज्योतिबा फुले भी आप लिख सकते हैं, ज्योतिराव फुले। ये 2 नंबर में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा करता है। सत्यशोधक समाज की संस्थापक कौन थे? दलितों में दशा सुधारने के लिए समाज बनाया था। इन ज्योतिराव फुले, ज्योतिबा फुले की एक पत्नी थी सावित्रीबाई फुले। इसने भी दलितों में सुधार करने के लिए अपना महत्वपूर्ण अहम योगदान दिया। इस पर भी आप लिख सकते हैं, पत्नी का नाम आए तो सावित्रीबाई फुले। सावित्री, बड़ा अच्छा प्यारा नाम है, सावित्रीबाई फुले, ध्यान रखिएगा। ज्योतिराव फुले ने एक पुस्तक लिखी थी, 2 नंबर में भूमिका अदा कर सकता है। अपन सभी बात करेंगे अपन। तो ये जो ज्योतिराव फुले ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है गुलामगिरी। क्या नाम है? नोट कीजिएगा। ये एक बार जो 3rd ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था कि गुलामगिरी नामक पुस्तक की जो लिखने वाले कौन थे? तो ये ज्योतिराव फुले थे। ये पुस्तक किस पे थी? उन पर ब्राह्मणों के ऊपर कटु आलोचना की गई थी इस पुस्तक पर, ध्यान रखियो। ये अपन 2 नंबर में भूमिका अदा कर सकते। चलिए अपन एक बिंदु पर बात करेंगे। ब्रह्म समाज क्या है, इस पर भी बात करेंगे, मंथन करेंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी और इसने दलित वर्ग आंदोलन में क्या भूमिका अदा की, इस पर भी बात करेंगे। 1828 की बात है, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, मंथन करेंगे। दूसरा, ये आर्य समाज क्या था? आर्य समाज ने दलित वर्ग आंदोलन में कौन सा महत्वपूर्ण योगदान दिया? उनकी स्थापना कब हुई, किस स्थान पे, इस पर भी बात करेंगे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? उनकी स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी और इसने दलित वर्ग आंदोलन में कैसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, इस पर भी मंथन करेंगे। दूसरा अपन बात करते 4 नंबर, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, दलितों के लिए खूब उद्धार किया। बहुत सारे उन्होंने समाचार पत्र, हरिजन समाचार पत्र निकाले थे जागृति करने के लिए। हरिजन सेवक समाज की स्थापना की। ये उनको बहुत दलित वर्गों के लिए आप कह सकते हो उनको एक मुहैया थे, इस तरीके से थे। उन्होंने दलितों के खूब सहयोग किया। हम ज्योतिबा फुले की तो मैं बात करता हूँ, महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे और उन्होंने भी दलितों के में। और डॉक्टर भीमराव की बात तो मैं क्या कहूँ, मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। ये दलितों के लिए बहुत अच्छे समाज सुधारक हुए, खूब उन्होंने दलितों के लिए कार्य किया और आज भी लोग उन्हें, दलित लोग अपने भगवान का दर्जा देते हैं। इस तरीके से ऐसा उन्होंने अपना कार्य किया है और मैं भी खूब उनका सम्मान करता हूँ। दूसरा है दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में भी दलित वर्ग के लोगों ने खूब आंदोलन हुए। जस्टिस आंदोलन एक चला
जिसमें भी उन्होंने जो दलितों के विरुद्ध आंदोलन किए। आइए एक एक बिंदुओं पर अपन बात करें। देखो, परिचय की अगर हम बात करेंगे, परिचय हमने लिखाया है, तो परिचय में अगर हम बात करें, दलित वर्ग से तात्पर्य भारतीय समाज से। लिखिए, अपने साथ में लिखिए बेटा, दलित वर्ग से तात्पर्य दलित। ठीक है, जैसे ही अगर किसी का परिचय अच्छा है तो प्रश्न में अच्छे नंबर आने की पूरी संभावना रहती है। दलित वर्ग से तात्पर्य भारतीय समाज के, दलित वर्ग से तात्पर्य भारतीय समाज के उस वर्ग से है, दलित वर्ग से तात्पर्य भारतीय समाज की उस वर्ग से है जो सामाजिक कर्म में, जो लिखिएगा, सामाजिक कर्म में निम्न जाति से संबंध रखते हैं, निम्न जाति से संबंध रखते हैं, निम्न जाति से संबंध रखते हैं, उन्हें समाज में अशुद्ध समझा जाता था। साथ में लिखिए, समाज में उन्हें, सामाजिक कर्म में निम्न जाति से संबंध रखते थे दलित भारतीय समाज के उस वर्ग से हैं, वर्ग से हैं, उसे अशुद्ध समझा जाता था। उस जाति के लोग उनका खूब शोषण करते थे, उस जाति के लोग उनका शोषण करते थे, धीरे धीरे दलित वर्ग में सुधार के प्रयास किए गए। धीरे धीरे दलित वर्ग में सुधार के प्रयास किए गए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बेटा, प्रयास किए गए। प्रयास किए गए। उनकी दशा सुधारने के लिए कई धार्मिक, उनकी दशा सुधारने के लिए कहीं धार्मिक व सामाजिक आंदोलन प्रारंभ हुए। दलित आंदोलन के प्रमुख नेता, देखो, उनकी दशा सुधारने के लिए इस इंडिया में कई धार्मिक और सामाजिक आंदोलन प्रारंभ हुए। दलित वर्ग के प्रमुख नेता जिन्होंने आंदोलन किए थे, प्रमुख नेता ज्योतिबा फुले, नोट कीजिएगा, प्रमुख नेता थे। B.R. अम्बेडकर,
बी आर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, श्री नारायण गुरु, श्री नारायण गुरु श्री नारायण गुरु प्रमुख नेता थे। आप नेता थे। प्रश्न आ जाए कि दलित वर्ग आंदोलन के दो प्रमुख नेताओं के नाम बताओ, तो आप लिखेंगे ज्योतिबा फुले, बी आर अंबेडकर और श्री नारायण का नाम प्रमुख नेता थे। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योतिबा, नोट कीजिएगा 2 नंबर में, ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। दलितों के अधिकारों की लड़ाई के लिए स्थापना की। दलितों के अधिकार की लड़ाई के लिए, दलितों के अधिकार की लड़ाई के लिए बी आर अंबेडकर ने बौद्ध महासभा की स्थापना की। बी आर अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों की लड़ाई, दलितों को अधिकार दिलाने के लिए, यहां पर लिखिए बी आर अंबेडकर ने, भीमराव अंबेडकर ने, बी आर अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों की लड़ाई के लिए, दलितों को अधिकार दिलाने के लिए, दलितों को अधिकार दिलाने के लिए बौद्ध महासभा की स्थापना की। बौद्ध महासभा की स्थापना की, स्थापना की। आपका प्रश्न 2 नंबर में आता है कि बौद्ध महासभा की स्थापना किसने की थी? बी आर अंबेडकर ने। क्यों की थी? दलितों के अधिकारों की दिलाने के लिए, दलितों के अधिकारों की लड़ाई के लिए, दलितों को अधिकार दिलाने के लिए लड़े थे। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य, बहुत महत्वपूर्ण बात यहां लिखने जा रहा हूं, पहले मैं आपको यह बताता हूं, अंतिम रूप से आप लिख देना कॉपी में। दलित वर्ग से तात्पर्य भारतीय समाज में उस वर्ग से है जो सामाजिक क्रम में निम्न जाति से संबंध रखते हैं। उसे अशुद्ध समझा जाता था। इन जाति के लोगों को, उस जाति के लोग उनका खूब शोषण करते थे। धीरे धीरे दलितों को पता चला तो कई प्रमुख नेताओं ने दलित वर्ग के सुधार के लिए प्रयास किए गए। उनकी दशा सुधारने के लिए कई नेताओं ने धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन प्रारंभ हुए। दलित वर्ग के प्रमुख नेताओं में ज्योतिबा फुले, बी आर अंबेडकर, श्री नारायण गुरु प्रमुख नेता थे, जिन्होंने दलित वर्ग आंदोलन को चलाया था, कई धार्मिक और सामाजिक आंदोलन। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जो दलितों के अधिकारों की लड़ाई के लिए इसकी स्थापना की गई थी। बी आर अंबेडकर ने दलितों को अधिकार दिलाने के लिए बौद्ध महासभा की स्थापना की, उनके अधिकारों के लिए लड़े, उनको समानता दिलाने के लिए लड़े, उनको न्याय दिलाने के लिए लड़े, उनको शिक्षा दिलाने के लिए लड़े बी आर अंबेडकर। यहां से मैं ऊपर वाली 2 लाइन मिटा देता हूं। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, चलिएगा। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य, आंदोलन का मुख्य उद्देश्य, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य दलितों को, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा को समाप्त करना, प्रथा को समाप्त करना, अस्पृश्यता को समाप्त करना,
अस्पृश्यता को समाप्त करना। साथ में लिखिए जरूर, आसानी से समझ में आएगा, सरल भाषा के अंदर है। अस्पृश्यता को समाप्त करना, जो भारत के अंदर जाति प्रथा फैली उसको समाप्त, इन लोगों को समानता दिलाना, समानता दिलाना, इन लोगों को न्याय दिलाना, इन लोगों को शिक्षा दिलाना, दिलाना दिलाना उनका मुख्य उद्देश्य था। मुख्य उद्देश्य था, ये ध्यान रखियो, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या, प्रश्न आ जाए कि दलित आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, 2 नंबर में आए इस तरीके से लिख सकते हैं कि जाति प्रथा को इस भारत के अंदर से समाप्त करना, अस्पृश्यता को समाप्त करना, इन लोगों में समानता का अधिकार दिलाना, सम्मानपूर्ण स्थान दिलाना, इन लोगों को, इन लोगों के साथ समानता से न्याय करना, इन लोगों को शिक्षा दिलाना, दलित वर्ग के लोगों को शिक्षा दिलाना इनका मुख्य उद्देश्य था। देखो, अगर आप परिचय बहुत अच्छी तरह से लिखते हैं और अच्छे नंबर आने की पूरी संभावना, अपन कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन यानी लास्ट इंप्रेशन, इस तरीके से अपन कहते हैं कि अगर पहली बार अगर आपका किसी से मिलना हो इस तरीके से, अगर पहला प्रश्न आपका इस तरीके से परिचय लिखा हुआ है तो अच्छे नंबर की पूरी संभावना रहेगी। चलिएगा बेटा, हम एक एक जो इस दलित वर्ग आंदोलन के अंदर जिस जिस समाज ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, इस पर भी चर्चा करेंगे। ब्रह्म समाज, ब्रह्म अपन बात करते हैं, ब्रह्म समाज की बात कर रहे हैं, किसकी बात करते हैं, ब्रह्म समाज की। देखो, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय राय, केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज की, ब्रह्म समाज की, समाज की प्रसिद्ध नेता थे। साथ में देखिए प्रसिद्ध नेता थे। देखो, राजा राम मोहन राय और केशव चंद्र थे, वो ब्रह्म समाज के सबसे बड़े वाले नेताओं में उनका नाम था। अगर ब्रह्म समाज में कोई कानून बनाना है या ब्रह्म समाज में कुछ नियम बनाने हैं, सिद्धांत बनाने, तो सबसे पहले इन लोगों को पूछा जाता। प्रसिद्ध नेता थे। प्रश्न आ जाए कि ब्रह्म समाज के प्रसिद्ध नेता कौन से। ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट, 2 नंबर में भूमिका अदा कर सकता है। ब्रह्म समाज की स्थापना, स्थापना राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में की थी। देखो, 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में की थी। उन्होंने जाति प्रथा, इस ब्रह्म समाज ने जाति प्रथा, उच्च नीच और अस्पृश्यता का उन्होंने घोर विरोध किया। इस समाज ने दलित लोगों के, इस समाज ने जाति प्रथा, उच्च नीच, इस समाज ने जाति प्रथा, उच्च नीच, भेदभाव व अस्पृश्यता का घोर विरोध किया।
विरोध, अस्पृश्यता का उन्होंने क्या कर दिया, घोर विरोध। उन्हें दलित वर्ग को समाज में, दलित वर्ग को समाज में सम्मानपूर्ण स्थान दिलाने, दलित वर्ग को समाज में सम्मानपूर्ण स्थान दिलाने, उनकी दशा सुधारने में बल दिया। उनका कहना था कि ये ब्रह्म समाज हैं, उनका कहना था कि ब्रह्म समाज दलित वर्ग के लोगों के लिए खोला गया है। ये ध्यान रखना। राजा राम मोहन राय और केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के प्रसिद्ध नेता थे, अच्छे नेता थे भाई। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन राय को पुनः जागरण का अग्रदूत कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनः जागरण का अग्रदूत किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय, और समाज सुधारक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 20 अगस्त 1828 को कोलकाता नामक स्थान पे इस ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज का प्रमुख उद्देश्य था, जो भारत के अंदर फैली हुई जाति प्रथा है, ऊंच नीच है, जो भेदभाव फैला हुआ है, अस्पृश्यता फैली, उसको समाप्त किया जाए, इसका प्रमुख। उनका कहना था कि दलित वर्ग के लोगों को समाज में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए, उनकी दशा सुधारने पर हर समय प्रयास किया जाए। उनका कहना था, ब्रह्म समाज के लोग, राजा राम मोहन राय और उनके प्रमुख जो सदस्य थे, वो कहते थे, दलित वर्ग के लोगों को कहते थे कि जब ये जो ब्रह्म समाज है जो हमने बनाया है 20 अगस्त 1828 को, जब भी आपको हमारी जरूरत पड़े आप हमें याद कीजिएगा, हम आपके लिए तैयार हैं, ये समाज आपके लिए खोला गया है। ऐसे हमारे राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय ने इस भारत के अंदर दलितों का उद्धार करने के लिए, यानी लोगों का उद्धार करने के बहुत सारे उन्होंने कार्य किए। उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध भी लड़े थे, सती प्रथा के विरुद्ध भी राजा राम मोहन राय लड़े थे। एक दिन उसके भैया की देहांत हो गई, भाभी जी को जबरदस्ती सीता में जलाया जा रहा था। राजा राम मोहन राय ने उसका विरोध कर दिया कि भाई मैं इसके लिए पक्ष में नहीं हूं। तो ये भी देखो, राजा राम ने बहुत सारे, उन्होंने 2 समाचार पत्र लिखे थे। संवाद कौमुदी नामक जो समाचार पत्र की रचना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। 2 नंबर में नोट कीजिएगा कि संवाद कौमुदी नामक पुस्तक की रचना करने वाले कौन थे? राजा राम मोहन राय। मिरात उल अखबार नामक पुस्तक किसने लिखा था? मिरात उल अखबार नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये प्रश्न परीक्षा के अंदर आता है। तो आप सीधा बिना किसी समय गवाए सीधा आप लोग उत्तर लिखेंगे राजा राम मोहन राय। ये ध्यान रखना। ये तो हमने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अब मैं आपको आर्य समाज की ओर लेकर चलता हूं। आर्य समाज ने दलितों के लिए क्या काम किया, चलिएगा। आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो 1875 में बंबई नामक स्थान पे की थी। उन्होंने अस्पृश्यता का घोर विरोध किया, जाति प्रथा का घोर विरोध किया, उच्च नीच भेदभाव नहीं चलेगा। मैं इस बात को नहीं मानता। किसने कहा? आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने दलित वर्ग के लोगों के बीच में गए। उन्होंने उनसे कहा कि तुम योगपीठ धारण कर सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। तुम वेदों का अध्ययन कर सकते हो,
तुम शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी हो। आपको अधिकारी हैं, आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, उसका अधिकारी रखते हैं। तुम हमारे हिंदू समाज के एक अच्छे अंग हो। आपको अब आज के बाद में आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हो, आप वेदों का अध्ययन कर सकते हो, आप योग भी धारण कर सकते हो, सारे अधिकार आपको दिए जाएंगे। आर्य समाज ने उनकी दशा सुधारने के लिए बहुत अच्छे कार्य किए। उन्होंने अंतरजातीय विवाह प्रारंभ कर दिया। आर्य समाज में अंतरजातीय कोई भी किसी भी जाति की लड़की के साथ में, लड़के के साथ में शादी कर सकता है। आर्य समाज वर्तमान में भी बहुत अच्छा ये कार्य कर रहा है अंतरजातीय। उन्होंने अपने दलित लोगों के बालक बालिकाओं के लिए कई विद्यालय बनाए, स्कूल बनाए, अनाथालय बनाए, इतने सारे उन्होंने कार्य किए और इन दलित वर्ग के लोगों को स्कूल में प्रवेश करवाया, खुद जाकर प्रवेश करवाया। इतना अच्छा कार्य ये आर्य समाज के लोग कर रहे हैं। उन्होंने दलितों के लिए खूब कार्य किया। इस पर अपन बात करेंगे। आर्य समाज, आर्य समाज की बात करें, आर्य समाज, आर्य समाज के संस्थापक, 2 नंबर में सवाल आ सकता है। संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। स्वामी दयानंद सरस्वती थे। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना, 10 अप्रैल, नोट कीजिएगा, 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 10 अप्रैल 1875 में मुंबई नामक स्थान पे की थी। मुंबई नामक स्थान पे की थी। कहां पर की थी? इस समाज ने अस्पृश्यता का घोर विरोध किया। इस समाज ने, कौन सा समाज? आर्य समाज। इस समाज ने अस्पृश्यता का घोर विरोध किया। साथ में लिखिएगा बेटा, घोर विरोध किया। उन्होंने दलित वर्ग के लोगों को, उन्होंने दलित वर्ग के लोगों को, योगपीठ धारण करने, योगपीठ धारण करने, राइटिंग समझ में नहीं आए बेटा तो आप थोड़ा समझ लेना, वीडियो आगे पीछे करता रहना, क्योंकि राइटिंग समझ में नहीं आए तो, या फिर आप कमेंट में कह सकते हैं। योगपीठ धारण करना, वेदों का अध्ययन करना, वेदों का अध्ययन करना, वेदों का अध्ययन करना, शिक्षा प्राप्त करने का, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी ठहराया। उन्होंने देखो, उन्होंने कहा, दलित वर्ग के लोगों को कहा तुम योगपीठ धारण कर सकते हैं, तुम वेदों का अध्ययन कर सकते हैं, तुम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, तुम हिंदू समाज के एक आवश्यक अंग हो। उन्होंने कहा, यहां पर लिख देता हूं, तुम हिंदू समाज के आवश्यक अंग हो। तुम हिंदू समाज के क्या हो? आवश्यक अंग हो। उन्होंने दशा सुधारने के लिए, उन्होंने दलित वर्ग की दशा सुधारने के लिए
अंतर जातीय विवाह, अंतर जातीय विवाह, अंतर जातीय विवाह बालक बालिकाओं के लिए विद्यालय बनवाए उन्होंने, और इन बालकों को स्कूलों में प्रवेश करवाया, और बालकों को प्रवेश करवाया। देखो इतना अच्छा कार्य किया। देखो आर्य समाज के देखो अपने क्या होता है, स्वामी दयानंद सरस्वती खूब अच्छा कार्य करते। एक देखो प्रश्न याद, उनके बचपन का नाम था मूल शंकर, 2 नंबर में लिखिएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का क्या नाम था। बचपन का प्यार कभी भूल मत जाना, इस तरीके का सा। तो उसका नाम क्या था, मूल शंकर। कैसा शंकर है, भगवान शिव शंकर के भक्त होने के कारण ऐसे ही नाम दिया मूल शंकर। कैसे शंकर है, मूल शंकर नाम था। तो चलिएगा, देखो बहुत अच्छी बात है इसमें अपने पढ़ी है। 2 नंबर में जो भी सवाल मैं नोट करने के लिए बोल रहा हूं तो अपनी कॉपी में जरूर अलग से नोट कीजिएगा। चलिएगा हम दूसरे बिंदु की ओर बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन, ये आओ कि उठो जागो। जैसे ही ये प्रश्न ये हमारे सामने दिखता है तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे स्वामी विवेकानंद हमारे सामने खड़े हैं। उन्होंने एक नारा दिया था कि उठो जागो, और जब तक जागते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। मनुष्य को हमेशा अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जैसे ही रामकृष्ण मिशन मेरे सामने आया, स्वामी विवेकानंद हमको याद आए। चलिए, स्वामी विवेकानंद ने कौन कौन से ऐसा कार्य। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। उन्होंने 1 मई, टाइम पीरियड देखो भाई, 1 मई 1897 ईस्वी को वेलूर नामक स्थान पे, वेलूर स्थान भी कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई, टाइम पीरियड पूछा जाता है। आप लिखेंगे 1 मई 1897 में वेलूर नामक स्थान पे की थी, स्थान में हुई थी। रामकृष्ण मिशन का दलितों का मुख्य उद्देश्य क्या था। रामकृष्ण मिशन का मुख्य उद्देश्य, रामकृष्ण जो मिशन बनाया था, मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। कोई भी चीज बता, उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य दलितों का उद्धार करना। जो दलित जाति हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, दलितों का उद्धार करना, ये उनका मुख्य उद्देश्य था। उन्होंने दलितों की दशा में सुधार करने के लिए इस समाज ने, इसने दलितों की दशा में सुधार करने के लिए दशा में सुधार करने के लिए शिक्षा पर बल दिया कि हर व्यक्ति को अगर अपनी दशा में सुधार करना है, दलित लोगों को कहा, तो उन्होंने शिक्षा पर बल दिया। किस पर बल दिया? शिक्षा पर बल दिया।
रामकृष्ण मिशन का दलित लोगों के लिए कहना है कि दलित वर्ग के लोग केवल मनुष्य नहीं है। उनका कहना है, इस समाज का उनका कहना है कि दलित वर्ग के लोग केवल मनुष्य नहीं है, केवल मनुष्य नहीं है, ये हमारे भाई है, ये हमारे भाई है और हिंदू समाज का एक अंग है। हिंदू समाज नामक शरीर का एक अंग है। उनके बिना शरीर का संचालन करना संभव नहीं है। शरीर का एक अंग है दलित लोगों के पास। इतनी बड़ी बातें रामकृष्ण मिशन में आपको मिली थी। देखो, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। कौन थे? विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र। क्या नाम था? नरेंद्र। एक तो स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्र था, एक यानी नरेंद्र मोदी का नाम नरेंद्र है। पूरे विश्व पर उन्होंने उनका राज्य था। उन्होंने 1 मई 1897 ईस्वी को बेलूर नामक स्थान पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। कैरियर डे के रूप में स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जाती है। नोट करने योग्य बात है। इनका मुख्य उद्देश्य दलितों का उद्धार करना, इसमें दलितों की दशा सुधार करने के लिए शिक्षा पर विशेष बल दिया। उन्होंने दलितों को कहा, सभाओं में जाकर कहा, इन लोगों ने उन्होंने कहा कि अगर आप में सुधार करना है, सबसे पहले आप शिक्षित बने, पढ़ाई करें, आपके में सुधार हो जाएगा। उनका कहना है कि दलित वर्ग के लोग केवल मनुष्य नहीं है, हमारे भाई हैं और हिंदू समाज रूपी एक शरीर का अंग है। ये हमारे भाई हैं। कैसे? ये केवल मनुष्य नहीं है, हमारे भाई हैं, हिंदू समाज रूपी शरीर का एक अंग है। ऐसे हमारे दलित भाई हैं। यहाँ पर उन्होंने रामकृष्ण मिशन भाई साहब ने किए। नोट करने योग्य बात है, सिर्फ मैंने यहाँ पर कि इसको नोट कीजिएगा। कई बार कंपटीशन सवाल में पूछा गया है। एक ये बेलूर नामक स्थान, ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। एक ये है उनके बचपन का नाम है कि बचपन का प्यार कभी भूल मत जाना, इस तरीके के ये नाम है। चलिएगा, अब हम आपको सीधा ले जा रहे हैं महात्मा गांधी की ओर। खूब कार्य किए महात्मा गांधी ने दलितों के लिए, यहां तक कि उन्होंने जागृति उत्पन्न करने के लिए हरिजन नामक समाचार पत्र निकाला। उन्होंने दलितों के सुधार के लिए हरिजन सेवक समाज बनाया। जैसे कई हर जगह जगह पर विद्यालय बनाए, जगह जगह पर अनाथालय बनाए, जगह जगह पर अस्पताल बनाए, जगह जगह पर उन्होंने बहुत सारी इनके लिए कार्य किया। उन्होंने चलिएगा अगले बिंदु की ओर बात करते हैं अपन। महात्मा गांधी ने गांधी ने दलितों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। महात्मा गांधी ने दलितों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी के प्रयास किए, लड़ाई लड़ी। 1808 में उन्होंने 8 मई 1833 ईस्वी में उनकी दशा में सुधार करने के लिए 8 मई 1800 अपन बात करें, 8 मई की बात है 1933। 8 मई 1933 ईस्वी में
8 मई 1933 ईस्वी में छुआछूत दलित आंदोलन चलाया। दलित आंदोलन चलाया। आपका प्रश्न आ जाए कि छुआछूत दलित आंदोलन किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने। और समय की बात करें तो 8 मई 1933 को उन्होंने दलित आंदोलन उन्होंने अखिल भारत 1932 में 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय दलित लीग की स्थापना की। जिसमें 1932 में उन्होंने अखिल भारतीय दलित लीग की स्थापना की, जिसमें दलितों को मंदिरों में प्रवेश करवाने, पूजा पाठ करने का अधिकार पूजा पाठ करने और दलितों को मंदिर में प्रवेश करने की, पूजा पाठ करने और दलितों को मंदिरों में प्रवेश करने की बात की गई। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने 1932 में ब्रिटिश सरकार ने दलितों को अलग करने की बात की तो गांधी ने जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। अनशन शुरू कर दिया। एक दिन क्या हुआ? 1932 की बात है। 1932 में ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजों का शासन था, तो जिसमें अंग्रेजों ने कहा कि दलितों को अलग करने की बात की कि दलित वर्ग को अपन अलग कर देते हैं। तो महात्मा गांधी ने उसका घोर विरोध किया, आप दलितों को अलग नहीं कर सकते हैं, और जेल में उन्होंने आमरण अनशन कर दिया, जिससे सरकार को झुकना पड़ा। सरकार को झुकना पड़ा। देखो भाई, देखो, आंदोलन के सामने अच्छी सरकारों को क्या करना पड़ता है? झुकना पड़ता है, ये ध्यान रखना। गांधी जी ने हरिजन नामक समाचार पत्र से दलित वर्गों में जागृति उत्पन्न की। गांधी जी ने हरिजन नामक समाचार पत्रों के माध्यम से गांधी जी ने हरिजन नामक समाचार पत्रों के माध्यम से जागृति उत्पन्न कर दी। जागृति उत्पन्न की। आपका प्रश्न ये 2 नंबर में कई बार पूछा गया है कि हरिजन नामक समाचार पत्र किसने लिखा था? महात्मा गांधी ने। क्यों लिखा था? दलितों में जागृति उत्पन्न करने के लिए। महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। उन्हें दलितों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए।
अपन देखो यहाँ पर मैंने बहुत सारी बातें एक बार आपको पढ़ ले तो फिर इसमें बाद में दूसरा अपन आगे लिखेंगे। महात्मा गांधी ने दलितों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। 8 मई 1933 में छुआछूत दलित आंदोलन चलाया। 8 मई 1933 को महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन चलाया? छुआछूत दलित आंदोलन। 1932 इसमें अखिल भारतीय दलित लीग की स्थापना की गई। 1932 में अखिल भारतीय दलित लीग की स्थापना कब हुई? 1932 में। किसने की? महात्मा गांधी ने। जिसमें दलितों को मंदिरों में प्रवेश कराने, पूजा पाठ करने, उनको दलितों को मंदिर में प्रवेश करने की बात की गई। 1932 इसमें ब्रिटिश सरकार ने एक फैसला कर दिया कि दलितों को अन्य समाज से अलग करने की बात की, लेकिन गांधी जी ने उनका विरोध कर दिया। उस समय गांधी जी जेल के अंदर थे। जेल में ही आमरण अनशन कर दिया कि मुंह तो बाटी नहीं खाओ जब तक आप ये फैसला नहीं ले लेते। ठीक है, आमरण अनशन शुरू कर दिया। किसने? महात्मा गांधी ने। ये ध्यान रखना है। गांधी जी ने हरिजन नामक समाचार पत्र के माध्यम से जागृति उत्पन्न हुई। प्रश्न आ जाए कि हरिजन नामक समाचार पत्र लिखने वाले कौन थे? हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। गांधी जी ने, अगला बिंदु अपन लिखते हैं, गांधी जी ने हरिजन सेवक समाज की स्थापना की। इस समाज की स्थापना की जिसमें उन्होंने दलितों के सामाजिक सुधार, दलितों के सामाजिक सुधार, आर्थिक सुधार, राजनीतिक सुधार, सामाजिक सुधार, आर्थिक सुधार, राजनीतिक सुधार, शिक्षा के सुधार की बात की गई थी। देखो, गांधी जी ने हरिजन सेवक समाज की स्थापना की जिसके माध्यम से उसने दलितों का सामाजिक सुधार की बात, आर्थिक सुधार की बात, राजनीतिक सुधार की बात और शिक्षा के सुधार की बात कही गई थी। ये ध्यान रखना। हरिजन सेवक संघ से आप क्या समझते हैं? 2 नंबर में आए तो इस तरीके से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। हरिजन सेवक संघ ने कई स्थानों पर, इस हरिजन सेवक संघ ने कई स्थानों पर दलितों में सुधार करने के लिए अस्पताल बनाए, विद्यालय बनाए, अनाथालय बनाए, अस्पताल बनाए, विद्यालय बनाए, अनाथालय बनाए, छात्रावास बनाया, कुएं बनाए दलितों के लिए। खूब उन्होंने विकास किया महात्मा गांधी ने। ये दलितों के, आपका प्रश्न आ जाए 2 नंबर में, हरिजन समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। हरिजन सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। इसमें किस पर मंथन किया गया था? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शिक्षा के सुधार पर मंथन। हरिजन सेवक संघ ने दलितों के लिए क्या क्या अच्छे कार्य किए? महात्मा गांधी बहुत सारे अस्पताल बनाए जगह जगह पर, विद्यालय बनाए शिक्षा के लिए, अनाथालय बनाए, छात्रावास बनाया ताकि दलित वर्ग के बालक पढ़ सके। जैसे ही शिक्षा का विकास होगा, शिक्षा पर ज्यादा बल दिया गया। तो इस पर भी अपने बात के समय बहुत ज्यादा हो गया है। अगली बिंदु की ओर ज्योतिराव फुले पर अपन बात करते हैं। ज्योतिराव फुले, कुछ मोटी मोटी बातें करते। ज्योतिराव फुले महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे। ज्योतिराव फुले महाराष्ट्र के समाज सुधारक। उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया।
जाति प्रथा का विरोध किया, उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया। दलितों की दशा सुधारने के लिए, दलितों की दशा सुधारने के लिए, दलितों की दशा सुधारने के लिए समाज में सम्मानपूर्ण स्थान दिलाने पर, सम्मानपूर्ण स्थान दिलाने का महत्वपूर्ण योगदान दिया और ब्राह्मणों की कटु आलोचना की, और ब्राह्मणों की कटु आलोचना की। ज्योतिराव फुले महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। उन्होंने जाति प्रथा का घोर विरोध किया, दलितों की दशा सुधारने के लिए समाज में सम्मानपूर्ण स्थान दिलाने का महत्वपूर्ण प्रयास किया और ब्राह्मणों की उन्होंने कटु आलोचना की। उन्होंने शिक्षा के लिए शिक्षा के लिए 1854 में एक विद्यालय खोला, विधवाओं की सहायता के लिए अनाथालय खोला, विधवाओं की सहायता के लिए विधवा आश्रम, सहायता के लिए अनाथालय या विधवा आश्रम की स्थापना की विधवाओं के लिए। और 1873 ईस्वी में उन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने, यहां पर लिख देता हूं, ज्योतिबा फुले ने, साथ में लिखे, फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, दलितों की दशा सुधारने के लिए, दलितों को अधिकार दिलाने के लिए, दलितों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए। ज्योतिबा फुले ने, लिखिएगा साथ में, ज्योतिबा फुले ने दलितों की दशा सुधारने, उनको अधिकार दिलाने के लिए, समाज में न्याय दिलाने के लिए, समाज में शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। टाइम पीरियड की बात करें 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा, उन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में 100% आएगी, गारंटी है, विश्वास जरूर कीजिएगा। आप उसको बताइएगा कि गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना, लिखिए, नामक पुस्तक की रचना ज्योतिबा फुले ने की थी। और इस पुस्तक में ब्राह्मणों के ऊपर करारा व्यंग्य प्रहार किया गया था। यह कंपटीशन एग्जाम में एक बार रीट के अंदर पूछा गया था कि गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना करने वाले कौन थे, तो वो ज्योतिबा फुले थे। और एक किस पर पुस्तक लिखी गई है, तो उन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर करारा व्यंग्य प्रहार किया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ध्यान रखियो। ये महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। उनकी पत्नी भी कंधा से कंधा मिलाकर चली थी। उस पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फुले। इसको भी आप याद कीजिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। सत्यशोधक समाज, गारंटी है 100% आएगा, विश्वास करना है, ध्यान। अब मैं आपको लास्ट बिंदुओं से आपको परिचय करवाता हूं। ये क्या था, दक्षिण भारत के अंदर ऐसी क्या बातें हुई जिसके कारण आंदोलन करना पड़ा। दक्षिण भारत की बात करें 1915, या इस बिंदु पर बात करते हैं आज। पहले 1915 बात कब की है? 1915 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 1915 की। 1915 की बात करते हैं।
1915 व 1916 के बीच दक्षिण भारत में उच्च जातियों के विरोध जस्टिस आंदोलन चलाया गया। जस्टिस आंदोलन कब चलाया गया? 1915 से 1916 के बीच में। ये क्या पर? ये उच्च जातियों के विरुद्ध में यह आंदोलन, उच्च जातियों और ब्राह्मणों के विरुद्ध में जस्टिस आंदोलन दक्षिण भारत के अंदर चलाया गया था। ये ध्यान रखना, दलित वर्ग के लोगों के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। शिव नारायण ने संप्रदाय द्वारा दक्षिण भारत का है, शिव नारायण ने शिव संप्रदाय द्वारा दलितों की सामाजिक कुरीतियों में सुधार करने पर बल दिया। दलितों के सामाजिक कुरीतियों में सुधार करने पर बल दिया। ये लिखिएगा, ये ध्यान रखना है। 1915-1916 के बीच दक्षिण भारत में उच्च जातियों के विरुद्ध जस्टिस आंदोलन चलाया गया। शिव नारायण जो दक्षिण भारत की शिव संप्रदाय की स्थापना की थी, उनके द्वारा जो दलित वर्ग में सुधार करने, दलितों के सामाजिक कुरीतियों पर सुधार करने पर बल दिया। लास्ट हम भीमराव अंबेडकर की बात करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, यहां से प्रश्न जरूर आएगा, ये ध्यान रखना है। तो अपन इस पर थोड़ा मंथन करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के मसीहा थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के मसीहा थे। वे एक सामाजिक सुधारक थे। भीमराव अंबेडकर दलितों के मसीहा थे, वो सामाजिक सुधार थे। उन्होंने दलितों के उद्धार के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने दलितों के उद्धार के लिए लड़ाई लड़ी। वह भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमारा जो संविधान है वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। ये ध्यान रखना भीमराव अंबेडकर की बाद में। उन्होंने जाति प्रथा भेदभाव की भावना का विरोध किया। उन्होंने मंदिरों, कुओं, तालाबों,
स्कूलों में दलितों को अधिकार दिलाने की बात की कि भाई मंदिरों में भी दलितों का अधिकार है, कुओं पर भी दलितों का अधिकार है, तालाबों में, धर्मशालाओं में अधिकार दिलाने की भीमराव अम्बेडकर ने खूब मांग की। उन्होंने दलितों के लिए अलग प्रतिनिधि की मांग की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार जो मुसलमान है, सिख है, ईसाई भाई हैं, उनको अगर अलग प्रतिनिधि है, वो हमारे लिए भी अलग प्रतिनिधि किया जाए, अलग हमारे लिए प्रतिनिधि हो। इसकी बात भी भीमराव अम्बेडकर भाई साहब ने की थी, जो संविधान जो बहुत बड़े थे, ये ध्यान रखना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलितों के मसीहा थे, एक सामाजिक सुधारक थे। उन्होंने दलितों के उद्धार के लिए लड़ाई लड़ी, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने जाति प्रथा और भेदभाव की भावना का विरोध किया। उन्होंने मंदिरों, कुओं, तालाबों, धर्मशालाओं आदि में इस दलित वर्ग के अधिकार के लिए वो लड़े। उन्होंने कहा कि हमें भी अलग से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए इन दूसरे संप्रदाय की तरफ, और सामाजिक न्याय के लिए लड़े, शिक्षा के लिए लड़े। ऐसे भीमराव अम्बेडकर थे। और भीमराव अम्बेडकर जो हमारे जो संविधान बना हुआ है, हमने सभी बिंदुओं पर बात की है, एक एक बिंदुओं पर बात की। अगर आपको समझ में नहीं आए तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, और आगामी सारे वीडियो आपको मिलेंगे, जिसके लिए आपको अंतिम समय तक वीडियो में हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। अगले वीडियो में मैं आपको बहुत धमाकेदार टॉपिक लेकर आ रहा हूं, जिसका नाम है असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी से आपका परिचय होगा, और बहुत जबरदस्त प्रकरण है, परीक्षा में जरूर आएगा। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।